सोचिए दोस्तों, पैगंबर की बेटी, जिनके घर में दुनिया की कोई ठाठ बाट नहीं, भूख और गरीबी ने उन्हें इस कदर कमजोर कर दिया था कि उनकी हालत देखकर दिल पसीज जाए। ये खबर जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उनका दिल बेचैन हो उठा। वे फौरन अपनी लाडली बेटी को देखने उनके घर तशरीफ लाए। दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, फातिमा मेरी बेटी, लेकिन अंदर से सन्नाटा। फिर दोबारा पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं। तीसरी बार जब नबी ने प्यार से पुकारा तो अंदर से फातिमा की कमजोर टूटी हुई आवाज आई, अब्बा मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सिर खुल जाता है, और अगर सिर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर रूह कांप जाती है। ये वो गरीबी का मंजर है जो आज की दुनिया में शायद ही कोई समझ सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज गया। उन्होंने फौरन अपना रूमाल निकाला और दरवाजे की दरार से अंदर फेंक दिया। फरमाया, बेटी मेरा रूमाल सिर पर रख लो और दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वैसा ही किया। उन्होंने रूमाल सिर पर रखा, कांपते कदमों से दरवाजा खोला। नबी अंदर गए तो देखा उनकी बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे कोई फूल बिना पानी के सूख गया हो। उनकी आंखें थकान और भूख से खामोश थीं। नबी ने प्यार से पूछा, बेटी तुम्हें क्या बीमारी हो गई? ये क्या हाल है तुम्हारा? फातिमा ने टूटी आवाज में जवाब दिया, अब्बा कई दिनों से भूखी हूं। भूख और सिर दर्द ने मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मैं हिल भी नहीं पा रही। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और पसीज गया। उन्होंने फरमाया, बेटी मैं भी 3 दिनों से उपवास कर रहा हूं। अल्लाह के नजदीक मैं तुमसे भी ज्यादा प्रिय हूं। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया की चमक दमक को छोड़कर आखिरत को चुना है। फिर उन्होंने अपनी लाडली को खुशखबरी दी, हे मेरी फातिमा सब्र रखो, अल्लाह की कसम जन्नत में तुम औरतों की सरदार होगी, जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। ये सुनकर फातिमा हैरान हो गई। उन्होंने पूछा, अब्बा फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थीं, बीबी आसिया भी अपने समय की, लेकिन तुम फातिमा कयामत तक जितनी औरतें आएंगी उन सब की सरदार होगी। सबहान अल्लाह, क्या मकाम, क्या शान। ये सुनकर फातिमा का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे सितारा आसमान में टिमटिमाता है। ऐसे ही एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी यहूदी दोस्त के साथ मदीना के एक बाग में खड़ी बातें कर रही थीं। हवा में फूलों की खुशबू थी और दोनों सहेलियों की बातों में 12 साल की दोस्ती का प्यार झलक रहा था। अचानक कुछ लोग आए और उस यहूदी लड़की से बोले, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर बुलाया है। लड़की चली गई। घर पहुंची तो पिता ने कहा, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है। वो यहूदी समुदाय के एक बड़े उद्योगपति का बेटा है, धन दौलत से माला माल। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा मुझे एक रात का समय दो, सोचकर बताती हूं। पिता ने इजाजत दे दी। लड़की बिना वक्त गंवाए दौड़कर फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची। उसका चेहरा उत्साह और बेचैनी से भरा था। बोली, ऐ मेरी प्यारी बहन, हमारी 12 साल की दोस्ती है। तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। अब बताओ, मेरे पिता ने यह रिश्ता तय किया है, मुझे क्या करना चाहिए? फातिमा ने शांत स्वर में कहा, बहन क्योंकि तुम्हारे पिता ने यह रिश्ता चुना है और वो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं, तुम्हें राजी हो जाना चाहिए। लेकिन लड़की ने एक शर्त रख दी, मैं तभी शादी करूंगी अगर तुम मेरी शादी में शामिल हो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं, तुम मेरे लिए बहन जैसी हो। फातिमा ने मना किया, तुम यहूदी हो, हम मुसलमान, तुम्हारा समुदाय मुसलमानों को सहन नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी शादी में गई तो मेरे अब्बा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम समुदाय में सवालों का सामना करना पड़ेगा। लोग उनका मजाक बनाएंगे और तुम्हें भी अपने समुदाय में ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़की ने कसम खाई, फातिमा अगर तुम मेरी शादी में ना आई तो कयामत तक मैं शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर फातिमा का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी। लड़की खुशी से उछलती हुई अपने पिता के पास गई और बोली,
अब्बा, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरी शादी में मेरे साथ होंगी। पिता भड़क गए। क्या? मोहम्मद की बेटी? वो गरीब है, उसके पिता गरीब, हमारे स्टेटस से मेल नहीं खाएगी। शादी में बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे बेटियां आएंगे, उसे दावत देना मुमकिन नहीं। लेकिन लड़की ने जिद पकड़ ली, अगर फातिमा नहीं आएंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। पिता मजबूर हो गए, बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त, अगर फातिमा आना चाहती है तो उसे नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। पुराने फटे कपड़ों में उसे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की फिर दौड़कर फातिमा के पास आई, रोते हुए बोली, बहन, मेरे पिता ने यह शर्त रखी है, अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? फातिमा का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बहन, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। हमारे घर का चूल्हा महीनों से नहीं जला, कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता है, नए कपड़े कहां से लाऊं? लड़की ने उनकी आंखों में देखा और कहा, फातिमा, तुम बस जुबान से कह दो कि नए कपड़े पहनकर आओगी। मुझे यकीन है तुम्हारा रब, तुम्हारा सृष्टिकर्ता अल्लाह जरूर इंतजाम करेगा। मैं जानती हूं तुम्हारा और अल्लाह का रिश्ता कितना गहरा है। यह सुनकर फातिमा की आंखें भर आईं। वे भावुक हो गईं और बोली, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, और न सिर्फ आऊंगी बल्कि दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। लड़की खुशी से उछल पड़ी और अपने पिता को बता दिया। शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन फातिमा के दिल में एक तूफान उठ रहा था। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और उनके पास नए कपड़े का कोई इंतजाम नहीं।